बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मैं अपनी वीडियोस में वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश करता हूं, और वो ये कि जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है तो वो लोग जो हमें शाइस्ता ज़बान का लेक्चर देते थे, अखलाकियात का दर्स देते थे, सियासी रवायात और सियासी रवादारी का दर्स देते थे, उन्होंने अपने ख़ुद उन्हीं लेक्चर्स को पस पुश्त डाल दिया है। चुनांचे आप देख लें कि पीपल्स पार्टी किस किस्म की ज़बान आजकल पार्लियामेंट के फ़ोरम पे भी और पार्लियामेंट के फ़ोरम से बाहर भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख लें, अब्दुल कादिर पटेल आके एक मखसूस किताब, मैं उस खातून के का नाम भी ज़ाहिर है अपनी ज़बान पे इसलिए नहीं लाना चाहता कि उन्होंने अपने उस कबीह और मकरूह फ़ेल के ज़रिए पाकिस्तान का पूरा जो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो समाजी ढांचा है, उसके ऊपर डायरेक्ट और बराह रास्त हमला किया है। और मियाँ बीवी का जो एक मुक़द्दस ताल्लुक़ होता है उस पे उसके ऊपर बराह रास्त उन्होंने जो ना हमारी अखलाकी और समाजी रिवायात की धज्जियाँ पकेरी हैं। लेकिन अब्दुल कादिर पटेल को देख लें, वो उसी किताब का हवाला देते हैं और एक मखसूस सफ़ा पढ़ने का बार बार वो कहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो माजी में लेक्चर देते रहे जब अपोजिशन में थे कि जी सियासी रवादारी और अखलाकियात क्या होती हैं। और ऐसे ही चंद सहाफ़ी जो ख़ुद के अपने ऊपर उन्होंने ज़ाहिर है एक सीनियर का टैग लगा दिया है, तो वो भी अब संभाले नहीं जा रहे और उनका भी जो है उनकी भी नसें जो है अब पटना शुरू हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ इफ्तिखार अहमद साहब की, और उनका एक ट्वीट देख लें कि मैं आप लोगों की खिदमत में वो ट्वीट पेश करता हूँ और उसके बाद उन्होंने अपनी एक वजाहत भी पेश की है, उस पर भी बात करते हैं। जिस सिलेक्टेड नाअहल वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत में दाल मार्च 316 रुपये किलो और दाल मूंग 288 रुपये किलो, चक्की आटा 62 रुपये किलो, चीनी 90 रुपये किलो और घी 260 रुपये किलो मिल रहा हो, करोड़ों बेरोज़गारी का शिकार हो जाएं, वहाँ बुज़दार जैसों को तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुएं से पानी के डोल नहीं, मुर्दार को बाहर निकालें। कुएं से पानी के डोल नहीं, मुर्दार को बाहर निकालें। अब इस ट्वीट पे आप देख लें कि उन्होंने फिर बाद में तौज़ीह पेश की जब ज़ाहिर है पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरफ से उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा कि जी कुएं से पानी के डोल नहीं, मुर्दार को निकालने से मेरे मुराद है कि तब्दीली जो है ना निज़ाम को तब्दील करें। ये उन्होंने एक तौज़ीह पेश की। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने शुरुआत किस बात से की कि सेलेक्टेड नाअहल वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत, यानी उसका पूरा एक कंटेक्स्ट आप देख लें कि सिलेक्टेड और नाअहल, और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ चीज़ों की कीमत बता रहे हैं और एंड पे वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली से कोई फ़ायदा नहीं और ये मुर्दार को बाहर निकालें। तो वो बराह रास्त इसका इशारा जो है वो इमरान खान साहब की तरफ ही है, ठीक है। और उसने तो बाकी जो उनकी तौज़ीह है, तो मैं उनसे आप इस वीडियो के ज़रिए चंद सवालात उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और पहले तो मैं उनको ये बता दूँ कि आज ज़माना बदल गया है। हर ज़माने का एक हुक्म होता है और हर ज़माने के अपने तकाज़े होते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लें कि जब अखबारात होते थे, मैं ख़ुद बड़ा इंतज़ार करता था कि सुबह अखबार आए और किसी न किसी तरह जो है ना अखबार तक रसाई हो, डेवलपमेंट्स जो सियासी डेवलपमेंट्स है वो उस तक हमारी रसाई हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो गो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अखबार को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है आजकल लोग जो अपने मालूमात के लिए, डेवलपमेंट से आगाही के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी देखते रहे। लेकिन और उसके बाद जब ज़माना तब्दील हुआ तो अब डिजिटल मीडिया आ गया है और उन्होंने जो है ना उसके लिए एक चैलेंज और एक ख़तरा पैदा कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, ठीक है। तो अब ये लोग जो ये 30-40 साल तजर्बे पे मुहित लोग हैं, ये अब भी वही समझते हैं कि हमारी इजारादारी है और हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता और हमसे कोई इख्तिलाफ राय नहीं कर सकता, और हम 40-50 साल पुराने तज्ज़ियाकार हैं, तो हमारा तज्ज़िया जो है वो हरफ़ आखिर होगा और हम जिस तरह का भी नैरेटिव डेवलप कर लें तो बस लोग उसमें मनोमान यकीन कर लें कि जैसे इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तहकीकात की हों, तख्लीक़ात की हों, डिस्कवरीज़ की हों, इजादात की हो, नए नज़रिए दिए हों, नए अफ़कार दिए हो, नया फ़लसफ़ा दिया हो, नया निज़ाम दिया हो, नया मुतबादिल सियासी बयानिया दिया हो, ये ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी मुराद निज़ाम की तब्दीली से है, तो मैं गुज़श्ता 3 अदवार पीपल्स पार्टी के रहे, 3 अदवार PMLN के रहे, आई थिंक ऐसा ही है,
तो उन 3 अदवार में मुझे आप बताएं कि कभी आपने इस किस्म का ट्वीट किया हो कि निज़ाम को तब्दील करें और कुएं से पानी की डोल नहीं मुर्दार को बाहर निकालें। जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक वज़ीर आला और एक वज़ीर आज़म होते थे, उस वक्त क्या आपको निज़ाम की तब्दीली का 3-3 बारियों में ख्याल कभी भी नहीं आया जो आज आपको निज़ाम की तब्दीली का ख्याल आ रहा है? और उस वक्त क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी? मैं आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कि कैसे जब पीपल्स पार्टी 2008 में बरसरे इक़्तिदार आती है नाज़रीन, और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तो पहले 2.5 साल जो थे पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25% थी, जो कि गुज़श्ता 40 साल की बुलंद तरीन महंगाई की शरह थी, 40 साल की। उस वक्त ये मौसूफ क्या अपनी एक ऐसी कोई ट्वीट दिखा सकते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये निज़ाम तब्दील करें, या इस तरह की कीमतें उन्होंने जो हैं वो पूरे ट्वीट में मेंशन की हो? अगेन मैं ये बात बता रहा हूँ कि हुकूमती कारकर्दगी पे सवाल करना और उस पर तनकीद करना और दलाइल के साथ, मंतकी दलाइल के साथ करना बिल्कुल हर एक का राइट है। मैं खुद कहता हूँ कि मौजूदा महंगाई है, यस है। मैं ये खुद कहता हूँ कि अगर आप ये तनकीद करते हैं कि थानों में, पुलिस कल्चर में इस्लाहात पंजाब में नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अदालतों में इस्लाहात नहीं हुई। बहुत सारे जो महकमे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इस्लाहात नहीं हुई, बिल्कुल आप कह सकते हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने आएँ, दलाइल के साथ आएँ, एक पढ़े लिखे सिविलाइज्ड एजुकेटेड इंसान की तरह सामने आएँ और दलाइल के अनबार लगा दें और दलाइल से हमारी ज़बान खामोश कर दें। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इन तमाम महकमों में इस्लाहात नहीं हुई और होनी चाहिए। ये हुकूमत के लाकुनास है, खामियाँ हैं और ये बिल्कुल गवर्नेंस मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर ये भी है कि क्या गुज़श्ता 3 अदवार में जो है वो इन इदारों में, पुलिस में, अदालतों में या FBR में या जो दूसरे इदारे हैं, क्या उस वक्त इन इदारों में इस्लाहात हुई हैं? और क्या आप इन मौसूफ को उस वक्त 3 बारियाँ लेने वालों को, जो 6 बारियाँ ले चुके हैं आज तक, मतलब खुदा का 6 बारियाँ ले चुके हैं, उस वक्त तक इनको ये ख्याल आया और कभी इस तरह के ट्वीट जो है उन्होंने करना मुनासिब समझे कि जी आप लोग जो है ना ये इस्लाहात नहीं करते? अब अगर वो 3 बारियाँ लेने में भी इस्लाहात नहीं कर सके तो फिर तो मैं भी हक बजाने दूँगा ना, कि आप 3 साल और रुक जाएं। जो 5 साल आईनी मुद्दत है हुकूमत की, वो मुद्दत उनको पूरी करने दें और उस वक्त तक फिर लेट अस डिसाइड कि उन्होंने इस्लाहात की है या नहीं की है। क्योंकि अगर उनको हमने 3 बारियाँ, 3 मौके दिए और वो नहीं कर सके, तो फिर ये बात करना कि आप मुकम्मल तौर पे आप उसको मुर्दार से तशबीह दे देना और कह देना कि उनको बाहर करके निकाल दें, तो आखिर कोई एक रीज़न भी तो बता दें, कोई ऐसा काम भी तो बता दें जो पिछले हुक्मरानों ने किया हो और वाकई ऐसी इस्लाहात की हो और इस हुकूमत ने आके उन इस्लाहात को ख़त्म कर दिया हो। तो फिर तो मैं भी मानता हूँ। बाकी अगेन मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल 3 साल मज़ीद बाकी हैं, गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी कहा कि मैं पंजाब में मुख्तलिफ जो है ना वज़राओं के जो स्टाफ है उनसे मैं राब्ते करने की कोशिश करता हूँ कि आप मुझे मालूमात दें कि किन किन महकमों में पंजाब में इस्लाहात हुई है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। आप इस किस्म की तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने एक फ़िक्री कफ़ालत करनी होती है, एक शऊरी कफ़ालत करनी होती है और लोगों के समाजी रवैये, तबई मिजाज और तबे मिजाज की तरबियत करनी होती है, वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो होते हैं यही जो सहाफ़ी हजरात होते हैं जो माजी में जिनको हम दानश्वर कहते थे, क्योंकि वो दानश्वर किसी और हाई कैलिबर के होते थे। लेकिन बहरहाल एक राइटर का काम यही होता है कि वो लोगों के तबी रवैयों की और मिजाज की जो है वो एक तरबियत करता है। लेकिन बदकिस्मती रही है कि ये लोग इस तरह के ज़बान इस्तेमाल करके अपने आकाओं को, ज़ाहिर है मैं डेफिनेटली यही कहूँगा और ये बात आप लोगों के सामने भी है कि मौसूफ जो हैं, कई सहाफ़ी जो हैं वो सियासी पार्टियों का हिस्सा रहे हैं और सियासी पार्टियों के अदवार में मुख्तलिफ़ ओहदों पे वो तैनात रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देख लें, मैंने आपको अताउल हक कासमी का बताया था, मैंने आपको जो है ना अफसार आलम का बताया था। इसके अलावा आप चलते जाएँ, हुसैन हकानी थे जो मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल से मुंसलिक हुए और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत में वो श्रीलंका में सफ़ीर बन गए। इसी तरह ये जो साफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब हैं, वो भी लाहौर हार्टिकल्चर सोसाइटी में डायरेक्टर का इनको ओहदा दिया गया था। और इसके अलावा आपको वियागरा बाबा वगैरह भी याद होगा, नजम सेठी भी याद होगा, मुश्ताक मिन्हास भी याद होगा। और चलते जाएँ एक लंबी फहरिस्त है। डॉक्टर मलिहा
रहा। लोधी वाजुद शमसुल हसन जो है वो पीर सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी की खिदमत के एवज़ जो है ना उनको भी सफ़ीर लगा दिया गया। तो अब ये चीज़ें तो फैक्ट है कि उन आकाओं को खुश करने के लिए पूरा हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की गैर अखलाकी और जो है ना बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल करके। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम दलाइल से आपका ताक़ुब करेंगे और आपको फॉलो करते रहेंगे। लेकिन ये बात करना, आखिर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि क्या ये मुल्क इन चंद सहाफ़ियों के लिए, ये जो चंद सहाफ़ी है ज़ाहिर है ये तो चंद सियासी पार्टियों के वफ़ादार हैं, क्या ये मुल्क उन दो पार्टीज़ के लिए बना था? क्या ये मुल्क उनकी जागीर है? क्या इस मुल्क पे सिर्फ हुक्मरानी करना उनका राइट है? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं न PTI का तर्जुमान हूँ, न मैं उनका PRO हूँ, ना कोई पर्सनल स्टाफ का मेंबर हूँ, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पर्सनल स्टाफ का मेंबर हूँ। बल्कि आप यकीन कीजिएगा कि मेरे माशी हालात इस दौर हुकूमत में गुज़श्ता अदवार हुकूमत से जो है ना वो तनज़्ज़ुली की तरफ गए हैं, नीचे की तरफ गए हैं। लेकिन मैं अपनी ज़ात को दरमियान में क्यों लाऊँ? मैं क्यों अपनी ज़ात को दरमियान में लाऊँ? मैं इनको सपोर्ट महज इसलिए करता हूँ इमरान खान साहब को कि 3-3 बारी अगर उन्होंने ले ली है तो इनको भी एक चांस तो एटलीस्ट पूरा जो है आइनी टेन्योर जो है वो पूरा करने दिया जाए। उसके बाद तारीख़ फ़ैसला करेगी, उसके बाद अवाम फ़ैसला करेगी, उसके बाद हम यहाँ पर बैठ के तज़किया कर देंगे, उसके बाद यहाँ हम बैठ के उनके अच्छे और बुरे कामों के प्लसेस और माइनस करेंगे और आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नहीं, ये जागीर नहीं है उन दो पार्टीज़ की। ये मुल्क जो है, ये रियासत जो है उन दो पार्टीज़ की जागीर नहीं है कि आप 2 साल बाद ही वही कुछ एक्सपेक्ट करें जो वो गुज़श्ता 3-3 अदवार में भी नहीं कर सके। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इस मौजूद में मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।